माशाअल्लाह मुझे मालूम है काफी दूर दराज से भी लोग चल चल के आए हैं। हमारे बहुत से अज़्ज़ा क़रीबा, बहुत सारे मुहिब्बीन भुवनेश्वर और कई इलाकों से चल चल के आए हैं। अल्लाह ताला सबके सफर को बखैर व आफियत मुकम्मल फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की अज़ीमुश्शान महफिल शान औलिया के नाम से सजाई गई है। मैं तो यूं भी दिली मुबारकबाद पेश करूंगा कमेटी वालों को कि अक्सर ये देखा जाता है जब कहीं पे उर्स होता है ना, तो बजाय जलसों के, नातों के, तकरीरों के ज्यादातर कव्वाली का माहौल बना लिया जाता है। और हमारी कौम भी बड़ी कोशिशें, काविशें, मेहनतें करके फिर कव्वाली में ऐसे जुट जाती है ना, जितने दिन कव्वाली चलती है उतने दिन मौलवी की बात माननी तो बड़ी बात, सुनने तक तैयार नहीं होती। हाँ, ऐसे मुनहमिक हो जाते हैं उसमें कि बस भाई अब तुम्हारी नहीं सुननी है, 3 दिन बस कव्वाली चलनी है। और रंग अल्लाह माफ करे, किसी कव्वाल के चेहरे पे दाढ़ी का एक बाल तक दिखाई नहीं देता। ऐसे ऐसे कलाम पढ़े जाते हैं कि कौम तबाही की तरफ जा रही है और खैरियत नहीं है। फिर कह रहा पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह, और फिर अब मस्जिद में जा ही नहीं रहे। एक पीर साहब से मुलाकात हुई, देखो बातें मेरी ऐसी रहती नहीं, बिल्कुल। पीर साहब से मुलाकात करने के लिए लोग ले गए कि बहुत बड़े हजरत हैं, आप जरा मुसाफा कर लें इनसे। हम चले गए तो वो बड़ी सख्ती से कह रहा, मुझसे भी कह रहा था कि इन्हें समझाना पीर होता क्या है और इनको बताना पीर की फर्माबरदारी कैसे की जाती है। और जब उसने एक पे दम करना शुरू करा ना, तो बिस्मिल्लाह भी बड़े शीन से ही पढ़ रहा था। उसकी टांग में दर्द था तो टांग का दर्द रुमाल से झाड़ झाड़ के निकाल रहा था, और फिर 3 बार फूंक के बोला ठीक हो गया? क्या हाँ ठीक हो गया। जब वो वापस जाने लगा फिर भी लंगड़ा रहा था। मैंने कहा या तो ये जूता है या फिर ये जूता है। ये कंडीशन है हमारी। तो हमारी कौम की आदत हो गई है, अब मजारों पे कव्वालियां होंगी और खाली कव्वाल आते तो खैर भी थी, कुछ पूरे लाओ लश्कर के साथ लाके उसके साथ कव्वालन भी बैठाई जाती है। हाँ, कव्वालन लाके बैठाई जाती है और कहते हैं जरा जवाब तगड़े करके देना, पार्टी दबनी नहीं चाहिए। 4 गुंडे लड़कों की तरफ बैठते हैं और 4 आवारा लड़की की तरफ बैठ जाते हैं। फिर जो पैसे की बर्बादी होती है वो देखने के काबिल होती है। हम कभी गौर करें हमारी सोसाइटी में कितने आईएएस हैं, हमारी कौम में कितने आईपीएस हैं, हमारे गांव के अंदर कितने एमबीबीएस हैं, अपने कितने लोगों को डिग्रियों तक पहुंचाया है। पहली बात तो हम पढ़ना चाहते ही नहीं, और अगर पढ़ने भी चाहे तो हालात ये है कि स्कूलों के अंदर सिवाय खिचड़ी के कुछ नहीं दिया जाता। बच्चे को किताबें उतनी याद नहीं जितने बर्तन याद रहते हैं। ये बात बहुत गौर से मेरी सुनिएगा। बस्ता खोल के देखो तो किताब निकले ना निकले, प्याली और प्लेट जरूर निकले। ये किस लिए कि स्कूल में खिचड़ी खिलाई जाती है। गिरते पड़ते हाई स्कूल तक हम पहुंच गए तो वहां जाके कहते हैं मास्टर साहब जरा पास करा देना। नकल कराने के कितने लोग हैं। मास्टर साहब फिर तय करते हैं कि 10,000 लेके तुम्हें नकल कराई जाएगी, चीटिंग करा के तुम्हें 10वीं में पास कराया जाएगा। हाई स्कूल की डिग्री अगर तुमने नकल करके या चीटिंग करके ले ली
कोई फायदा है? बोलो। तुम 80% नंबर नहीं 90% ले आओ। करा क्या है तुमने? नकल करके पास हुए हो, मेहनत से तो पास हो नहीं सकते थे, क्योंकि जब तालीम का दौर तक खिचड़ी खाते रहे, बाकी टाइम पे ना बाप को फुर्सत थी देखे क्या पढ़ के आया, कहां से आया, ना आपके बेटे को फुर्सत थी किताबें खोल के देख लेता। अब जब किताबें खोलने का वक्त आया तो अब वक्त जा चुका है। फिर कहते हैं कि जब साहब इंटरव्यू में जा रहा हूं दुआ कर देना। अब दुआ क्या खाक काम आएगी? कभी जिंदगी में तुमने किताबें तक नहीं खोली, कभी पढ़ के तुमने नहीं देखा, उसके बाद कहते हो दुआएं कारगर साबित नहीं हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने फरमाया दुआएं बाद में कराओ, अपने हिस्से का काम पहले किया। पहले मेहनत करो फिर दुआ कराओ। बिना दुआ के मेहनत करना ये घमंड है। सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना ये घमंड है, और सिर्फ दुआ पे भरोसा करना ये जिहालत है। पहले आप मेहनत करें, अपने हिस्से का काम करें, उसके बाद बंदे से बोले दुआ कर, फिर देख अल्लाह कामयाबी देता है। तुम रात को 3 बजे तक पबजी खेलते रहो, मोबाइल में गेम खेलो, अब्बा के साथ बैठ करके सीरियल देखो, और 7 बजे लाके कलम पढ़वाओ मौलाना अख्तर रजा से कि पढ़ तो बेटा एग्जाम में जा रहा है। अगर खाली इसकी भूख में इतना दम होता ना, इसके सारे बेटे आईएएस बने बैठे होते। हम कुछ करने नहीं चाहते, ऐसे दिमाग बन गए हमारे कि हम आगे की सोचने तैयार नहीं, और कह देते जी वो जो है ना, असल में गवर्नमेंट जो है ना वो साथ नहीं दे रही। नाम सुन के बाहर निकाल दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ चल 1-2% निकाला जा सकता है, 1% तुझे निकाल दिया होगा, लेकिन बता तो सही क्या तेरे अंदर अगर 10 लोग बैठे थे कलमा पढ़ने वाले, 10 को नाम की बुनियाद पर निकाला गया, दावे के साथ कहता हूँ किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, मरीज बिना जात पूछे तुम्हारे दरवाजे तक आएगा, बिना नाम पूछे तुमसे दवा ली जाएगी। क्या तुमने नहीं देखा जब लॉकडाउन लगा था, सारी मार्केटें बंद थी, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, पान खाने वाले जब परेशान होते थे और कुछ कहीं नहीं मिलता था, फिर खबर आती थी फला जगह दुकान खुली है, वहां पान मिल रहा है, तो मुझे बताओ तो सही तुम में से कितने लोग साथ देख के दुकान पे जाते थे, कितने लोग बिरादरी देख के जाते थे, कितने लोग पूछते थे ये किस धर्म से ताल्लुक रखता है? नहीं साहिब, जब जरूरतें पूरी होती है तो जात नहीं देखी जाती है, मकसद देखा जाता है। आज काबिल बन जाओ, फिर मजहब देख के नहीं, तुम्हारी काबिलियत देख के तुम्हें कुर्सी दी जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ते हम नहीं, बदनाम गवर्नमेंट पे। चलो 1% हो सकता है, 2% हो सकता है। मैं कहता हूं 100 में 50 लड़के बैठे ना इंटरव्यू में, कितने फेल करोगे? 10, 20, 30 तो फिर भी कुर्सी पे आ जाएगा। माहौल बनाइए पढ़ने का, शौक पैदा कीजिए। ये कड़वी सच्चाई है हजरत, हमारी कौम जाहिल होती जा रही है, हमारी कौम जाहिल होती जा रही है। बुरा ना मानिए, मैं पहले बता दूं बरेलवी, और शायद तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं। हाँ, मगर बातें कुछ ऐसी हैं जो आपको लगेंगी कि शायद ये हमारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हालात हमारे आप देखिए। हमारी कौम के अंदर जब कव्वाली होती है ना, तो फिर सबसे आगे सबसे पैसे वाले की कुर्सी पड़ती है, वो थैले में पैसे लेके बैठता है, जिधर से शेर जोरदार होता उधर ही पैसा उड़ाना शुरू कर देता। कोई कौम है इतनी बेवकूफ दुनिया में इस वक्त जो अपना पैसा बेमकसद खर्च करे, सिर्फ अपनी जिस्मानी मौज मस्ती के लिए, खाली जहन को मौज कराने के लिए?
और कल को 4 लोगों से ये सुनने के लिए मौज आ गई, यार उसको तो देखो पैसा कितना लुटाया है। मैं तुझसे इतना कहना चाहता हूँ, खुदा ने तुझे दौलत से नवाजा है तो जा, जिस बस्ती में रहता है उसमें बेवा की बेटी भी रहती होगी, यतीम भी रहते होंगे, वहां गरीबों का भी आशियाना होगा। उस बस्ती में ऐसे बच्चे भी होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे लेकिन फीस भरने की गुर्बत इजाजत नहीं देती होगी, उनकी काबिलियत उनके सीने में होगी लेकिन आगे बढ़ने के लिए पैसा नहीं होगा। हाँ, तुझे रब ने दौलत से नवाजा है तो अय्याशियों की महफिलों में न लौटा, ज़ैन की अय्याशी के लिए पैसा बर्बाद न कर। अगर तुझे खुदा ने दौलत से नवाजा है, पूरी बस्ती पे निगाह डाल, देख तो सही कौन आगे बढ़ना चाहता है, कौन पढ़ना चाहता है। उस पैसे को उठा और गरीब की फीस में लगा दे। खुदा की कसम, अगर उस पैसे से कोई MBBS बन के कुर्सी पे बैठ गया, अगर गलत दवा लिखेगा, इस्लाम का दामन गरेबान पकड़ के कहेगा खबरदार तू मोहम्मद का गुलाम है, गलत दवा नहीं लिखनी है, तूने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है, मरीज को धोखा नहीं देना है। जब ये होगा, खुदा की कसम, कोई गरीब भी बिना दवा के नहीं मरेगा, अगर मरेगा तो सुकून की सांस लेके मरेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम इस्लाम। बहुत अच्छी भाई, हम जानते हैं कई बार ना पढ़ने वाले बच्चों को मदरसे में इसलिए जगह नहीं दी जाती कि उनके पास पैसा नहीं, स्कूल में इसलिए जगह नहीं दी जाती उनके पास पैसा नहीं। लगाओ ना पैसा, खर्च करो ना पैसा यार, किसने मना किया? जा कभी हॉस्पिटल के आगे खड़े होके देख, कितने लोग 2-2 रुपए की दवा की वजह से तड़पते रहते हैं, कोई 2 रुपए की दवा दिलाने तक नहीं होती। हमें एहसास नहीं है ना हमारी जेब में तो पैसा फुल भरा पड़ा है, हमें क्या टेंशन है? हम तो सोचते हैं जैसे हम मौज कर रहे हैं वैसे सब कर रहे होंगे ना। कभी हॉस्पिटल के आगे खड़े होके देखा, जाओ ना कभी रातों में उठ के देखो, जहां प्लास्टिक का ढेर लगा रहता है ना, वहां भी जरूरतमंद आते हैं। जहां कचड़े में खाना पड़ा रहता है, वहां भी जरूरतमंद आके खाने तलाश करते हैं। तो भाई, ऐसे दौलत को बर्बाद न करो। हमने ना बहुत ज्यादा हमारी तवज्जो क्या है, बुरा ना मानिएगा, मैंने कल भी ये बात कही थी और आज फिर कह रहा हूं, सबसे ज्यादा जलसे उड़ीसा, बिहार, बंगाल, इन 3 सूबों में सबसे ज्यादा जलसे होते कि नहीं? सबसे ज्यादा जलसे हो रहे हैं, बिल्कुल जलसों का मुखालिफ नहीं, लेकिन कुछ कहना चाहता हूं, इतने जलसे हुए और हर जलसे में हजारों बहन बेटियां आती हैं। आप खुद बताओ तुम्हें कितने घरों से सुबह को कुरान पढ़ने की आवाज आती है? अपने अपने घर के बारे में सोचो, कितने घरों के अंदर सुबह कुरान पढ़ा जाता है? कुरान पढ़ने की बात छोड़िए साहिब, यहाँ तो 10 से पहले कोई उठता भी नहीं। बच्चे उठ जाए तो माँ थपकी देके सुला देती है, अभी टाइम नहीं हुआ है। ये हालात हमारी कौम के हैं। तकलीफ हुई, मैंने सुना कोई 300 किलोमीटर दूर से अजमेर शरीफ चादर लेके चला पैदल। मैं चादरों का मुखालिफ नहीं, लेकिन मसला के आला हजरत की रोशनी में काम कीजिए। मसला के आला हजरत ये है, अगर मजार पर पहले से एक चादर पड़ी है तो दूसरे चढ़ाने की इजाजत नहीं है। दे चादर पे चादर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 300 किलोमीटर से कोई चादर लेके चले, कोई 50 किलोमीटर से चादर लेके चले, हैरत की बात तो ये है, बताने वालों ने ये बताया, जो 300 किलोमीटर से चादर लेके आ रहे थे उन्होंने मुसलसल सफर किया, एक सजदा रब को नहीं किया, 5 वक्त 24 घंटे में नमाज के गुजरते थे, एक बार नियत बांध के खड़े नहीं हुए। जरा दिल पे हाथ रख के बता, तू नहीं 500 नहीं 5000 किलोमीटर से चादर लेके आ और रब को सजदा न कर, मुझे बता क्या मजार वाला राजी होगा? खुदा की कसम नहीं, मजार वाला भी तब राजी होता है जब काबे वाला राजी हो। काबे वाला राजी होता है। बात जिंदाबाद। तक अपने आप से झूठ बोलते रहोगे, कब तक धोखे दोगे अपने आप को? जिसे देखो ले चादर दे चादर, लाइन लगी पड़ी है चादर चढ़ाने की। तो भाई, अगर तुझे कपड़े ही चढ़ाना है उनके नाम का, दुपट्टे खरीद, किसी बेवा के लिए जोड़ा खरीद, किसी यतीम के सर की शाल खरीद,
अगर तेरे पास पैसे ही है और तुझे चादर चढ़ानी है, उसे रख के हाथ में ला, आके दरिया शाह बाबा से कि बाबा ये दुपट्टा फला गरीब के लिए तुम्हारे नाम से दे रहा हूँ, ये लिबास फला बेवा के लिए जा रहा है, बाबा ये तुम्हारे नाम से फला यतीम बेटी के सर पे चादर जा रही है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर इसी चादर की जगह पे इनके मजार से आकर के एक साल यतीम को उड़ाओगे, खुदा की कसम मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, उर्से दरिया शाह बाबा, अल्लामा मुफ्ती अब्बास अब्दुल्ला मुरादाबाद। हमारे जो ज्यादातर जो है ना, सिर्फ इसी तरफ है। मैं बस आपसे इतना कहूंगा, अल्लाह वालों की निस्बत से जो आपको खर्च करना है ना, वो जरूरत की जगहों पे ज्यादा खर्च करो, जरूरत की जगहों पे ज्यादा खर्च करो। ठीक है जी, हमारी सारी तवज्जो लंगर पे ही लगी रहती है, मैं लंगर का भी मुखालिफ नहीं। हमारा तो अकीदा ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हम तो हमारा अकीदा ये है कि हमारे घर में भी जो पकता है ना, मदीने वाले की दर की खैरात पकती है। हमारा तो सबका ही अकीदा ये है। मगर आपसे इतनी सी गुजारिश, अक्सर लंगर में वही खा के जाते हैं कि जो डट डट के पहले से खाते रहते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं। बकरा ईद पे ना, पहली बात तो ज्यादातर बड़े बड़े जानवर काटते हैं लोग, और काटने के बाद ना वो बांटते हैं। लेकिन इत्तेफाक से कोई पैसे वाला अगर बकरा काट लेता तो पूरा फ्रिज में पैक कर लेता है, और अगर तकसीम भी करता तो उन्हीं के घर करता जो बराबरी के लोग होते। सही बात, बिल्कुल। हाँ जी, या तो पूरा फ्रिज में रख देगा बंद करके, चार पाए सिरी खोपड़ी पूंछ तक सारी बंद, वो खाता रहेगा मौज ले लेके, और या फिर तकसीम करेगा तो उनके घर जिनके यहां हर दूसरे तीसरे दिन बकरा बनता है। यार आज उनके घर बकरे का गोश्त पहुंचा दे जिनके यतीम पूछा करते हैं अम्मी के बकरे का भी कुछ गोश्त होता है। जिन गरीबों ने कभी जिंदगी में बकरे की एक बोटी नहीं खाई, कभी उन्हें पहुंचा के देखना। हमारे मकासिद तो देखो, हमने अल्लाह की रजा की फिक्र नहीं की, कुर्बानी की फ्रिज में रखा। इस्लाम मना नहीं करता है, रखो खाओ, ये इस्लाम की तरफ से मेहरबानी है। अगर इस्लाम ने मना कर दिया होता, एक बाल तक तुम्हारे फ्रिज में नहीं होता। ये तो एहसान है मदीने वाले का, जो इजाजत दी गई है। तुम भी खा सकते हो, दूसरा रास्ता खोला गया, दूसरों को खिला सकते हो। यार अल्लाह तौफीक दे, 3 हिस्से कर ले, एक हिस्सा अपने घर रख दे, एक हिस्सा दोस्तों में बांट दे, एक हिस्सा लेकर के किसी यतीम बेवा के घर पहुंचा दे। खुदा की कसम, जिसने जिंदगी में पहली बार बकरा खाया होगा, वो हाथ उठा के कहेगा, अल्लाह जिसने हमारी जरूरत पूरी की है तो उसकी जरूरतें पूरी फरमा। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ख्याल रखा करो, सबका ख्याल रखा करो। ओ भाई, जब तक काम दिल से नहीं होता कोई नतीजा नहीं, दिल से नहीं होता। जब तक दिल से काम नहीं होगा कोई नतीजा नहीं। तो चादर एक चढ़ाओ, क्या बात है, बाकी चादरों के किसी गरीब के घर के पर्दे का इंतजाम करो। वाह, बहुत अच्छा फैसला। आज भी हमें जरूरत है, जानते हो, आज भी गुर्बत इस कंडीशन पे है कि बेटियां आज भी कहती हैं कि मौलाना अब तो जहर खाने की इजाजत होगी। हमारी कौम को सोचना पड़ेगा हम कहां खड़े। हम ये सोचते हैं कि अंदर वालों से लड़ा जाए कि बाहर वालों से। जी, टेंशन होती है। एक वो कौम है जो इस्लाम की दुश्मन है, और एक वो लोग हैं जो अपने समाज के दुश्मन। किससे लड़े बताओ? हम तो घिरे हैं। दुख होता है, लड़कियां कहती हैं कि अब तो गुंजाइश होगी जहर खाने की। बहन क्या हुआ? का उम्र 35 साल हो गई, बाप की हैसियत नहीं है हाथ गीले करने की। जब वो घर में घुसता है, हमारे चेहरे पे नजर पड़ती है, वक्त से पहले हमारे बाप पे बुढ़ापा आ गया। लेकिन कौम है कि बिना पैसे के किसी भी बेटी को अपनाने तैयार नहीं है। अब तो इजाजत हो कि मौलवी गुनाह तो हम नहीं कर सकते, खातून जन्नत को मुंह दिखाना है।
इजाजत दे कि जहर खा के कम से कम बाप का बोझ ही कम कर दे। अगर इतना ही शौक है ना दौलत लुटाने का, ऐसी बच्चियों पे खर्च करो गुर्बत की वजह से जिनके बाल सफेद हो गए। सहारा बनो किसी का, किसी की आवाज पे पुकार पे पहुंचा करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें कितनी शान अता फरमाएगा। ये जो ढोलक लेकर डमरू की तरह नचनियों की तरह मज़ारों पे डटे रहते, काश अगर अल्लाह इजाजत देता ना, ये निकल कर मज़ार से इतना थपड़ाते कि कभी एक ढोलक वाला मज़ार पे नजर। वो लाला के मज़ार पे दिखा रहे हैं, अब के पीना बुलाइए, अब के पीना आइए नाचने के लिए। पूछ इनसे जा करके क्यों बना मज़ार इनका? क्या ये भी ढोलक लेकर टहलते रहे, या ये भी डांस पार्टियों में थे? कहेंगे तू नहीं जानता कि दिन भर रोजा रखते थे, रात को क़याम में कुरान पढ़ा था। वाह वाह, ये शान, ये जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद। फालतू खर्च करने वालों से मैं एक बात पूछूं, कितने बड़े रईस हो जी? क्या तुम मुजाहिद मिल्लत से बड़े रईस हो? क्या तुम्हारी दौलत रईस आजम से ज्यादा है? खुदा की कसम 7 पुश्तों की इकट्ठी करेगा तब भी मुजाहिद मिल्लत की दौलत के बराबर नहीं पहुंचेगी। लेकिन उस मर्द मुजाहिद ने सारा दौलत को दीन के लिए कुर्बान किया था। खाली सफेद टोपी लगा लेना हबीबी नहीं है, खाली तबलीग सीरत के नारे लगा लेना काफी नहीं है, खाली मुजाहिद मिल्लत के नाम की आवाज दे देना ये काफी नहीं है। जिम्मेदारी बनती है उड़ीसा के हर फर्द की, अगर तबलीग सीरत का नाम लेता है, हबीब मिल्लत की निस्बत की बात करता है, तो कम से कम एक काम ऐसा करके जाए, अगर कयामत में अल्लाह पूछे बता क्या करके आया है, मेरे मुजाहिद के उड़ीसा में रहता था, कौन सा कारनामा अंजाम दिया, कम से कम एक कारनामा ऐसा कर जाना जो फख्र से कह सको मालिक मुजाहिद मिल्लत का नाम लेता था, एक बेवा की बेटी के शादी का खर्चा उठा के आया हूँ। कोई खड़े होके ये कहते एक बीमार का इलाज करा के आया हूँ, कोई तो ये कहते एक परिवार का खर्चा चलाता था, कोई तो ये कहते जिसके सर पे छत नहीं थी मैंने उसकी छत डलवाई है, जिसके बदन पे कपड़ा ना था मैंने उसको कपड़ा पहनाया है। हकीकी अभी भी वो होते हैं जो मुजाहिद मिल्लत के नक्शे कदम पे अमल किया करते हैं। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उर्स दरिया शाबाब। कहने को तो सारे ही हबीबी हैं, लेकिन कारनामे देखो, हम ही में से कुछ हबीबी खाली हबीबी रह जाते हैं। खाली हबीबी का मतलब है तो हबीब मिल्लत का जाने वाला, लेकिन डिमांड खत्म नहीं हो रही। जहेजों की डिमांड अब भी चल रही है, अब भी बेटियों को परेशान किया जाता है। यार कितनी तकरीरें इस चीज पे हो गई, कितनी बयान हो गए, लेकिन कौम है कि सुधरने का ही नाम नहीं ले रही। खाली जलसों में जहनियत के चस्के के लिए मत आया करो, ये सोच के आया करो ये जो मौलवी आया अगर काम की बात बताएगा फिर अमल करेंगे। बोलो करेंगे अमल इंशाअल्लाह। ये वो बोल रहे हैं जिनकी शादी हो गई है, जहेज की डिमांड करेंगे। वो बोलो जिनकी अभी नहीं हुई है, लेकिन अब्बा भी बोले, अब्बा भी बोले जरा, इसलिए कि सबसे बड़ा खुराफाती अब्बा ही होता है। लिस्ट यही भेजता है, यही लिस्ट भेजता है। एक दिन सरकारी से बैठने नहीं मिलेगा, कह रहा लेकिन पिलाई 3 इंची वाली चाहिए, जो बेड में पिलाई पड़ी है। गाड़ी फना वाली चाहिए, बे गधे तुझे तो बैठने भी नहीं देगा तेरा बेटा, तू क्यों आखिरत तबाह करने पे लगा, तू क्यों आखिरत तबाह करने पे लगा। हुजूर की रजा के लिए किसी गरीब का घर बसा दो, अल्लाह जन्नत में तुम्हारे महल आबाद करेगा। कितने नौजवान वादा करते हैं इंशाअल्लाह जहेज की डिमांड नहीं करेंगे, जरा बता दें, कुआरे लोग बता दें जरा, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, और जोर से इंशाअल्लाह। इधर सारी शादीशुदा बेटे कोई पूछ लेते भाई, हमारा भी उड़ीसा है। हाँ आपका भी उड़ीसा, उड़ीसा थोड़ा ही है, हमारा भी
ये याद रखना, मुजाहिद मिल्लत बाद में आपके, पहले हमारे मुरादाबाद वालों के। ये बात कान खोल के सुन लेना, वो पहले हमारे बाद में आपके। इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और डट के बात कर रहा हूँ। कितने लोग कुआरे बैठे, ये बेटे तुम हाथ नीचे रखो, अभी कुआरे लोग हाथ उठाएं। बहुत जरूरी है। 10-12 ही कुआरे बैठे। थ्योरी प्रैक्टिकल ये दोनों होना चाहिए भाई। मेरी बात कान खोल के सुने। डिमांड करोगे तुम्हारी मर्जी है, सुनो अब डिमांड की बात भी सुनो। सबसे लानती काम जो होता है ना निकाह के मौके पे, यही डिमांड होती है। सबसे मनहूस काम जो 10 लाख 5 लाख कह के मुंह खोल दिया जाता है, ये देने लेने का मामला बेटी वाले के अपनी मर्जी पे छोड़ दो, इसलिए कि वो जो भी देगा अपनी बेटी को देगा। बाकी तो मैं एक सीधी बात जानता हूं, निकाह वो करे जो बीवी को कमा के खिला सकता हो, मकान दे सकता हो, कपड़ा दे सकता हो। ठीक है जी, जो कपड़ा दे सकता है, रोटी दे सकता है और मकान, क्या जोर से, अगर इनमें से एक चीज भी देने की हैसियत ना हो तो इन उलमा से पूछो निकाह जायज है? क्या बात है, वाह, अरे वाह, बताएं निकाह कर सकता है वो? वाह। अब मेरी बात सुनो, ये जो लोग 7 लाख 8 लाख 10 लाख डिमांड कर रहे हैं, ये किस लिए मांग रहे हैं भाई? जब मकान बनाने के लिए तुझ पे पैसा नहीं है, रखने की जगह नहीं है, तेरे बेटे को निकाह की इजाजत नहीं, बात खत्म हो गई। अब चल रड़वा रहे। दूसरी बात क्या आती है? कपड़े हैसियत नहीं पहनाने की, तो तुझे निकाह करने की इजाजत किसने दे दी? खाना वो भी नहीं, ये भिखारी होते हैं जो मांगते हैं। और बेटी भिखारियों को मत दिया करो, बेटी भिखारियों को मत दिया करो, बेटी गनी लोगों को दिया करो। गनी वो नहीं होता जिसके पास 5 गाड़ी है, गनी वो होता है घर में भले आधी रोटी है लेकिन हाथ नहीं फैलाता है, गनी होता है। तुम रिश्ता किसे देते हो? गलती तो कुछ बेटी वालों की भी है जी, ऐसे नहीं, टेंशन में आ गए ना तो बिगड़ गया। याद रखिए, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हम तो भाई सीधी बात ये कहते हैं, हमारे पास जो पैसा आना जलसों का, वरना हमारे घर में पेड़ नहीं लगा है। सच सीधी बात है दिलदार भाई, हजरत हमारे घर में पेड़ नहीं लगा है। जहाजों में जो उड़ रहे हैं ना, ये आपके पैसे से। जो शानदार खाने खाते हैं आपके पैसों से, जिन बिल्डिंगों में रहते हैं वो आपके पैसों की हैं। हम वो नहीं करेंगे आपसे पैसा लेकर के चिपड़ी चिपड़ी बातें करके, मीठी बातें करके बेवकूफ बना के चले जाएं। बल्कि जब आपने पैसा दिया है, कम से कम इतना तो कह के जाएंगे। अगर 2 दिन याद ना रखे, कम से कम सुबह तक की बात तुम्हें करवटे तो दिला दी रहे। बहुत अच्छी, वाह। हमसे मीठी बातों की उम्मीद न रखना, हमसे मीठी बातों की उम्मीद नहीं रखना। हम तुम्हें राजी करने नहीं, हम मदीने वाले को राजी करने बैठे। बंद करो ये डिमांडें। आज भी बेटियां मरने तैयार है, कहती मौलवी कोई तरीका बता जो बाप के बदन से बोझ उतर जाए। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये कुछ बेगैरत अमीरों की डिमांड की वजह से हो रहा है। हाँ हजरत, सारे अमीर बेगैरत नहीं होते, कुछ ऐसे भी अमीर हैं जिनके घर की दौलत से नबी के घर के खर्चे चला करते हैं। कुछ ऐसे भी पैसे वाले हैं जिनके पैसे से गरीबों के चूल्हे जला करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, शादियां इतनी मुश्किल क्यों की तुमने? क्या तुम्हारे आगे कल बेटी नहीं आएगी?
कम कोई नहीं है, कम बेटी वाले भी नहीं है। किसी के गले में आला लटका हुआ देखा, पीछे लग गए, रिश्ता करा दे, डॉक्टर लग रहा है, भले सुई सही से लगानी नहीं आती है, अभी उसे कॉम्बी फ्लैम का पूरा सिस्टम भी याद नहीं है, वो कुछ नहीं जानता है, खाली ड्रेस पहन के आला पहन लिया। हम कहते डॉक्टर के बेटी का रिश्ता करा दे, कहा मैं नहीं करा सकता, ये पैसे वाला है, इसके आगे मैं कैसे बात करूंगा। कहता 10 लाख दूंगा रिश्ते की बात कर, 15 दूंगा रिश्ते की बात कर। कल जब यही डॉक्टर 15 लाख के खत्म होने के बाद तेरी बेटी को जूता मार के घर भेजता है, तू मौलवी के पास आके रोता है, बेटी को दामाद बुलाने नहीं आया, पैसे मांग रखा है। मैं कहता हूँ खबरदार, तूने 15 लाख दे करके बेटी को बेचा ना होता, काश तूने मस्जिद में जाके 5 वक्त नमाजी देखा होता, तेरी बेटी भी खुश रहती और तू भी जिंदगी भर राजी रहे। लाजवाब, क्या पैगाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा, पैगाम इस्लाम करेंगे भाई। लड़की वालों, रिश्ते कभी भी गले में आला देख के मत करो, ड्रेस देख के मत करो। दामाद ढूंढना है कि मस्जिद में जाके बैठ, जो 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ने आता है, मुंह आंखें बंद करके बेटी हवाले सकता है, वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। जो रब का हक अदा कर सकता है, वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। लेकिन हमने दामाद कहाँ तलाश की? आजकल तो फेसबुक पे दामाद तलाश की जा रही है। वक्त में ज्यादा नहीं लूंगा, कल मुशायरा हो गया, कल मुशायरा सुन लिए, जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। जो है आप लोग रिश्ते कहाँ ढूंढ रहे हैं? फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, पार्टियों में, शादी घरों में, अकीके की पार्टी में, वलीमे की पार्टी में, रिश्ता देख के एक नजर कहता मौज आ गई, जब से पहली बार देखा नजर से उतरी नहीं है। शादी के 1 साल बाद बेलठिया बेलठिया, फिर क्या हुआ? उतर गया कुमार। कहता दूर से देखी थी, करीब से नहीं देखी थी। कह रहा हमने मूवी तो देखा था, हमने मूवी तो देखा था, दिल थोड़ी देखा था। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ नौजवानों, एक बात याद रखना, जब जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। अच्छी नस्लों के लिए अच्छी माओ का इंतखाब करो। जिस घर की माएँ कुरान नहीं पढ़ेंगी, उन घर की बेटियों को कुरान कौन सिखाएगा? जो माँ फजर में नहीं उठेगी, बेटी फजर में कैसे उठ जाएगी? तुमने MA BA पास बेटियां तो देखी, काश तुमने कुरान पढ़ने वाली औरतें तलाश की होती। नौजवान सबसे बड़ी गलती करते हो जब तुम बीवी का इंतखाब करते हो। माँ से कहता अम्मी जा रही है रिश्ता देखने के लिए, कहा हाँ, का जरा चेहरा गौर से देखना, पुरकशिश होना चाहिए, निगाहें शराबी होनी चाहिए, होठ गुलाबी होने चाहिए, अम्मी वो चले तो कयामत होनी चाहिए, जुल्फों में नागिन जैसे बल होने चाहिए। कितने तुमने अंदाज बताए, ऐसे देख के आना है दुल्हन को। जब माँ गई है, माँ ने सब कुछ देखा, लौट के आ गई, बड़ी तारीफ माँ करती है, बेटे जैसा तूने कहा था, चेहरे से नजर नहीं हटती थी, आंखों में जैसे शराब की मस्ती थी, लबों पर जैसे कयामत थी। कहा बेटे ऐसी बहू देख के आई हूँ। जब ये घर में आई है, जिसके होठों की सिर्फ सुर्खी देखी थी, इसने आके खून पीना शुरू किया, फिर तुम तड़प जाते हो, ये खून पी रही है। ओ यार, जिसके होठों पे खून लगा हो, वो खून नहीं तो समसम कैसे पिएगी? क्या कि अच्छा होता जब तुमने माँ को भेजा था तो ये कह के भेजते, ए माँ देखने जा रही है, जहाँ चेहरे का हुस्न देखे वहां जरा पेशानी में देखना सजदे का निशान है कि नहीं। जब तू उससे बातें करे तो देखना लहजे, जब वो सवाल के बात करे देखना उसके लहजे में हया है कि नहीं। ए माँ, जब वो सांसें ले तो खुशबू देखना उसकी सांसों से तिलावत की खुशबू आती है कि नहीं। ए माँ, जब उसको चला के देखे भले लंगड़ी या लूली हो, ये देख लेना उसकी चाल में खातून जन्नत की हया है कि नहीं। अगर ये दिखवा लेते, खुदा की कसम घर तेरा होता, करम मदीने वाले का हो। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने खिताब। इसका भी तरीका बता दूं।
ऐसा लगता है कि पूरा समाज बीवी का सताया हुआ है। हाँ, जिधर देखो वहीं पे इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे हैं। भाई जिनकी शादियां हो गई हैं, सिंपल सा इलाज है, सिंपल सा इलाज। तू जो 3 बजे तक मोबाइल चला रहा है ना, तू ईशा तक मोबाइल बंद कर, ईशा की 17 पढ़ के तू बिस्तर पे लेट जा। उधर जब तू जल्दी सोएगा फजर में जल्दी उठ जाएगा। बीवी को भी मुसल्ले पे ला, खुद भी मुसल्ले पे आ, फिर सजदों के मजे दे। खुदा की कसम, इधर तेरे आंसू निकलेंगे, उधर बीवी रो के रब को मनाएगी। ऐसा लगेगा सलामी लेके मदीने से फरिश्ते तेरी चौखट पे आके खड़े हो। लेकिन तू 3 बजे तक टांग पे टांग रख के मोबाइल चला, कह रहा बीवी ईशा नहीं पड़ रही। भाई पहले खुद को बदल, फिर देखें घर बदलता है कि नहीं। आप पाबंद हो जाओ नमाजों के। बीवी को बस इतना झटका काफी है कि अगर हाथ की रोटी खिलानी है तो फिर नेक हो जा। जब तक नमाजी नहीं बनेगी तेरे हाथ की रोटी नहीं खानी है। इतनी सी बात उसको सवार देगी। लेकिन टेंशन ये भी है ना, अगर बीवी ने इतना कह दिया कि नमाज पढ़ वरना रोटी नहीं मिलेगी, अगर मेरी माँ बहनें इस बात पे आ जाएं, रोटी हमारे हाथ की वो खाएगा जो असर जोहर मगरिब इशा के सजदे करके आएगा। फिर इंशाअल्लाह पूरा समाज सवरेगा। बहुत अच्छा पैगाम। लेकिन कौन सवारे जी? उर्स में खुद बाद में आया, बीवी पहले भेज दी। हाँ, खुद बाद में आया, बीवी पहले शॉपिंग कर रही खड़े होकर। कमरे तक आने में जितनी दुकानें पड़ी, उन पे मर्द कम औरतें ज्यादा थी। किसे सवार में चले? मर्द मजबूत होता है तो औरत खुद ब खुद बाहया हो जाती है। जब मर्द ही कमजोर होगा तो औरत बाहया नहीं। समझ रहे मेरी बात? पहले खुद मजबूती से इस पे अमल करो। ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ औरत खरीद सकती है, शौहर नहीं खरीद सकता? क्यों, तुमसे अच्छा सौदा करना जानती है वो? वैरायटी के बारे में तुमसे ज्यादा जानती है वो? सारे काम जब मर्दों की जिम्मे है तो तुम करो ना। तुमने औरतें फ्री कर दी, जब औरतें फ्री हो जाएंगी तो फिर हमसे सबरेंगी। याद रखिएगा, अपने घर को संवारना है ना तो पहले खुद को संवरना पड़ेगा। तब्दीली लाएंगे इंशाल्लाह, नमाजों के पाबंद रहेंगे इंशाल्लाह, हलाल के लुकमे खाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, खाली दावतों के चक्कर में न रहा करो, किधर मिल रही है। मेहनत करके, मशक्कत करके, पसीना बहा के खाओ, फिर मजा और ही आता है, मजा और ही आता है। माए अच्छी हो, बेटे खुद ब खुद वली बन जाते हैं। पूरी तारीख आप पढ़ डालिए, हर वली के पीछे या तो माँ की दुआ होती है या फिर पीर की दुआ होती है। पढ़ लो पूरी तारीख। इल्ला माशाअल्लाह, अक्सर वलियों की विलायत के पीछे माँ का हाथ होता है। हाँ, माँ अगर बेटे के मुसल्ले के नीचे शकर रख के बेटे को नमाजी बनाती है तो बेटा बाबा फरीदगंज शकर बन जाता है। लेकिन माँ भी वैसी होनी चाहिए ना, माँ भी वैसी होनी चाहिए। ये कह रही है सो जा वरना बिल्ली आ जाएगी, सो जा वरना भूत आ जाएगा, सो जा वरना शेर आ जाएगा। इतना मोटा झूठ बोल रही है। बच्चा लेके पड़ा रहता। हजरत एक बात याद आ गई, हम जैसे वो खुश नसीब लोग हैं जिन्हें माँ की गोद की लोरियां नसीब हो गई हैं। कम से कम हम इतने मुकद्दर वाले तो हैं, हमने माँ की गोद में लोरियां सुनी है। लेकिन अब तो बच्चों से माओ ने लोरियों का भी हक छीन लिया है। आज बच्चा रोता है तो माँ गोद में नहीं लेती है। अब तो जेबें माँ के कपड़ों में भी कम नहीं है। खट से निकाला मोबाइल, लगाया टंटना मंटरा, दे दिया।
बातें मिला रही है या घूम रही है या चैनल के आगे बैठी है। बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया। मेरी बहन, अपने बच्चों से लोरियों का हक ना छीनो, इसलिए कि अगर तुमने बचपन में इन्हें अलग कर दिया, ये बुढ़ापे में तुम्हें सीने से नहीं लगाएंगे। ये कह देंगे जब हम कमजोर थे तब तुमने अलग कर दिया था, आज तुम कमजोर हो, हम तुम्हें अलग कर दे रहे हैं। सही बात कह के जा रहा हूं ये, और ये होना है। कोई डोरी नहीं लाएगी, बड़ा सच कह दिया। अल्लाह अल्लाह, कोई डोरी नहीं लाएगी। ए मेरी बहन, अगर बच्चा रोया करे, कमजोर है वो, आज तेरी जरूरत है, लगा उसे सीने से, दिखा उसके दिल की धड़कनों की एहसास करा उसको। तुम नहीं जानते हो, जब 9 महीने तक माँ 7 पर्दों के अंदर बच्चे को बिना ऑक्सीजन के जिंदा रखता है, देख उसकी शान करीमी। फिर जब तुम दुनिया में आए, जब तुम रोने लगे, खाला ने गोद में लिया, तुम नहीं छुपे हो, फूफी ने लिया है, तुम नहीं छुपे हो, चाची ने गोद में लिया, तुम नहीं छुपे हो, अचानक माँ की गोद मिल गई, तुम चुप गए थे। मुझे बताओ तो सही, अभी तुम्हें अपने पराई की तमीज लगी थी, खैर और पराई की तमीज लगी थी, जैसी माँ की गोद आ गई तुम कैसे चुप गए थे? बताओ कौन था वो जिसने तुम्हें बताया था ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ की गोद है? बच्चा जानता है, खाला की गोद में गया, समझ गया माँ नहीं है, चच्ची की गोद में गया, समझ गया माँ नहीं है, फूफी की गोद में गया, समझ गया माँ नहीं है। फिर माँ की गोद में जाके कैसे पता चला ये माँ है? जैसी गोद में पहुंचा के बदन से हाथ टकराया, नब्ज ने कह दिया मैं तेरी माँ हूँ, बच्चे सीने से लगा, धड़कनों ने कह दिया मैं तेरी माँ हूँ, किसी ने नहीं बताया, खाली दिल ने बता दिया था, माँ की गोद में आ गया। माँ की गोद में आ गया। वाह 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 वाह। थके तो नहीं है अभी? नहीं हजरत, चले और आगे। हाँ बिल्कुल। जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। ये दरिया शाह बाबा का करम है, ऐसा लग रहा महफिल शुरू हो रही है। खुदा करे दरिया शाह की चौखट से ये महफिल उठे, मुजाहिदे मिल्लत की चौखट पे सलाम करते हुए आला हजरत की चौखट तक हाजिरी होते हुए, फिर ये महफिल सीधी नजफ अशरफ के दूल्हा की बारगाह से मदीने तक पहुंच जाए। तवज्जो है सारे लोगों की? तो बच्चों को माँ की धड़कन बता देती है किसके सीने में, किसके सीने में। और भाई गए क्या हैं अभी? और में बैठे हुए माशाल्लाह। तो माँ की धड़कन बता देती है कि तू माँ की गोद में। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, बहुत गौर से मेरी बात सुन। जब बच्चा कमजोर होता है उसे तुम्हारे सीने की जरूरत होती है, धड़कन की जरूरत होती है। जो बच्चे ज्यादा कमजोर होते हैं, डॉक्टर ये कहता है बिना कपड़ों के माँ के सीने से लेटा दो, इसलिए कि कोई ऑक्सीजन, कोई दवा, कोई केमिकल, कोई भी प्रोटीन बच्चे को उतनी ताकत नहीं देता जितनी माँ के जिस्म से बच्चे को ताकत मिला करती है। ये तेरे जिस्म को रब ने बनाया था, ऐसी पावर तेरे जिस्म में रब ने रखी थी, लेकिन जब बच्चा रोया किसी तकलीफ, किसी जरूरत से, तूने उठाया मोबाइल उसके हाथ में दे दिया, खुद चैनल पे जाके बैठ गई। याद कर, अगर तुझे जिंदगी रब ने दे दी, एक दिन ऐसा आना है तू बिस्तर पे पड़ी रहेगी, खुद से पानी नहीं पी सकती है, खुद से खाना नहीं ले सकती है, चलने के लिए तुझे बेटे की जरूरत पड़ेगी, वो भी तुझे ट्रॉली ला करके दे देगा, कहेगा इस पे बैठ, इसके बटन दबा, ये खुद चलेगी। हमारे पास तेरे लिए वक्त नहीं है, आज तेरे पास बच्चों के लिए वक्त नहीं है, कल बच्चों के पास तेरे लिए वक्त नहीं होगा, फिर रोने से कोई फायदा नहीं होगा। आज बच्चे रोया करें, मोबाइल न दिया करो, जैसे पहली माँ अपने बच्चों को सीने से लगाती थी और बजाय मोबाइल के कहती थी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, तो बेचे डांसर नहीं बल्कि मुजाहिद मिल्लत जैसे पैदा हुआ कर। अरे लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत शहंशाह खिताब अल्लामा मुफ्ती हम्मास क़िबला मुरादाबादी उर्स कमेटी सरजमीने तिल्दा बस्ती। आप भी बिजनेस में इतने न डूबो कि आपको अपने बच्चों से बात करने का वक्त नहीं। आप भी गलती कर रहे हैं। आपकी रोज का 1 घंटा आपके बच्चों की जिंदगी के लिए बड़ा कीमती है। रोज का 1 घंटा
आप 23 घंटे अपनी जरूरतों में खर्च करो, 1 घंटा अपने बच्चों में बैठ के दिया करो। उनके आगे साइंस नहीं रखनी है, फलसफा नहीं रखना है, मंतिक नहीं रखनी है, उनके आगे बैठ करके सिर्फ बाप वाले प्यार की चादर फैलानी है और उनसे 24 घंटे का फिर हिसाब लेना है। हिसाब कैसे? मुस्कुरा के हिसाब लेना। बताओ बेटे आज का दिन कैसा गुजरा, कहां कहां गए थे, क्या क्या किया। अगर आपको लगता है कि कोई गलत पॉइंट उसके पास एक ऐसा है जहां वो गया था, प्यार से बच्चे को कहो बेटे वहां नहीं जाना, ये तुम्हारी जिंदगी में ये नुकसानात पैदा कर देंगे। सीधे जूता उठा के शुरू नहीं होना। मैं तो कहता हूं अपनी औलाद के साथ फ्रेंडली रहा करो, फ्रेंडली रहा करो। जो खाली बच्चों के साथ हाकिमाना तौर पर रहते हैं उनकी नस्लें बिगड़ जाती हैं इस दौर में। फ्रेंडली रहा करो, उनके दिल के हाल जानो, उसके दोस्त कितने हैं, कौन से दोस्त हैं, कैसे दोस्त हैं। फिर कंधे पे हाथ रख के तू भी कहे यार वो दोस्त अच्छा नहीं है, उससे बेहतर रहेगा किसी मस्जिद के नमाजी से दोस्ती कर ले, उससे बेहतर होगा देख फला मेहनती लड़का उससे दोस्ती कर, देख वो मसरत का पक्का लड़का उससे दोस्ती कर, इधर ना जा वरना बेटे ईमान का जनाजा निकल जाएगा। ये 1 घंटा हमारे बच्चों की दुनिया भी संवार सकता है, आखिरत भी संवार सकता है। देंगे इंशाअल्लाह वक्त बच्चों को, वादा करें सारे लोग अपने बच्चों को वक्त दे, ये जरूरी है। मेरी तकरीर को तकरीर समझ के मत सुना करो, मजा आ गया था भाई रात तो नहीं, एक एक बात सीने पे लिख के लेके जाना। शायद ये बातें तुम्हें किसी किताबों के अंदर नजर ना आए जो हम बता के जाते हैं। इन्हें गांठ बांध लेना मजबूती से, अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहा करो, प्यार से बात किया करो बच्चों से, मोहब्बत बांटा करो बच्चों के बीच। फिर देखना नस्लें कितनी खूबसूरत तैयार होंगी, नस्लें कितनी खूबसूरत तैयार होंगी। हम अपने बच्चों पे इतना ज़हनी प्रेशर, अल्लाह माफ करे, भी कुछ दिन पहले की बात है ये, एक जगह पे स्कूल में उस बच्चे के साथ कितना गलत बर्ताव किया गया कि वो बच्चा तशद्दुद की बुनियाद पर 6 दिन बाद मर गया था, और वो तशद्दुद सिर्फ जात और बरादरी की बुनियाद पे किया गया था क्योंकि बच्चा मुस्लिम था। जब स्कूल से लौट करके आया चल नहीं पा रहा था, बाप ने पूछा क्या बात है, उसने डर की वजह से बताया नहीं, यहां तक कि बच्चा उस दर्द को सीने में लेके 6 दिन के अंदर मर गया था। ये औलाद है तुम्हारी, इसके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव ना करो। एक एक छोटी से छोटी बात बच्चे से पूछा करो और एक बड़ी से बड़ी बात बच्चे को बताया करो। काश अगर तुमने उसके साथ बच्चों जैसा बर्ताव किया होता तो वो अपना दर्द सीने में रख के मरता नहीं। मौत तो बरहक है, लेकिन कम से कम ये तो हो जाता कि बाप दिल खोल के इलाज कर लेता। बाप को इलाज करने का भी मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमारे रवैये औलाद के साथ अच्छे नहीं है। अपने बच्चों को वक्त दिया कर। मैं ये कह रहा था माँ बाप अच्छे होंगे तो इंशाअल्लाह औलाद अच्छी होगी। अगर मैं थोड़ा सा सीरियस हो जाता हूं तो आप भी सीरियस हो जाते, मैं थोड़ा इमोशनल होता हूं आप भी हो जाते। कम से कम इतना बोलते रहा करो कि लगे कि आप जाग रहे हैं। माँ बाप अच्छे हो तो औलाद भी अच्छी होती है, अच्छी होती है। बाबा फरीद की अम्मी रोज पुड़िया रख देती मसल्ले के नीचे, कहती बेटे नमाज पढ़ा कर। अम्मी क्या मिलता है? कहा बेटे जो सजदे करते हैं अल्लाह उन्हें शक्र खिलाया करता है। कहा निकलेगी किधर? कहा बेटे मुसल्ले के नीचे निकल आती। बेटा वुजू करने जाता, माँ शक्र रख देती। एक दिन किसी काम से कहीं चली गई, उधर बेटे की छुट्टी हो गई, घर आ गया बेटा। माँ ने सिखा दिया था बेटे जब भी कहीं अटक जाओ फंस जाओ अपने रब के आगे मुसल्ला बिछा दिया करना। ये माँ का सबक था। किसका? माँ का। एक बात बता दूं, 1% शोहर बिगड़ा हुआ हो चलेगा, बीवी 1% नहीं, आधा % भी बिगड़ी हुई नहीं। इसलिए कि परवरिश बच्चे की बाप नहीं करता है, माँ करती है। और बच्चा जो कबूल करता है ना सारी चीजों को, वो माँ से करता है। पहला मकतब माँ होती है। बेशक सच है। अगर होश संभालते उन्हें माँ को सीरियल पे लेटा हुआ देखा, तो बच्चे को सुधार लेगा कोई मौलवी।
आंख खोली थी तो सीरियल के आगे पड़ा था, अब मौल भी सुधारेगा इसे। तुमने नहीं देखा कई बार बच्चे जब माँ नमाज पढ़ती है तो बेटे मुसल्ले पर बच्चे खड़े हो जाते हैं, बेटियां छोटी छोटी हमारे करवटों में मुसल्ले बिछा लेती है घर में, है कि नहीं? वो भले सजदे में देखे ना देखे, ये देखती रहती मेरा बाप क्या कर रहा, मेरी माँ क्या कर रही। कैसे भी छोटे कच्चे पक्के सजदे करती हैं, भले उन्हें कुछ पढ़ना आता हो या ना आता हो, जब वो सजदे में जाती खुदा की रहमतें बलाएं लिया करती। बच्चा पैदा हो जरा सा बोलना लगे तो कह रही है कहते बेटे पै पै। पहला जुमला क्या सिखाया जा रहा है? पापा मम्मा। फरमाया गया जो अपनी औलाद की जबान से पहला जुमला अल्लाह कहलवाएगा, जब तक उस बच्चे की सांसें चलती रहेंगी अल्लाह हर सांस के बदले में नेकी अता करता रहेगा। तो कह रही पापा, अल्लाह कहलवाया करो बच्चों से। क्या कहलवाओगे? क्या कहलवाओगे? आप तो कह दो यार, आज कहते हैं अल्लाह, और जोर से कहते हैं अल्लाह। ये जुमला अपने बच्चों को सबसे पहले सिखाया। तो भैया वो जो पहले ही पापा कह रहे हैं तो अल्लाह तो तेरे कब कहना सीखेगा? हम खुश हो रहे हैं, देखो मेरे बेटे ने आप मुझे पापा कहा, पापा कहा नहीं, अपने बच्चों को पहला जुमला सिखाना है अल्लाह। अपने रब का नाम याद दिलाओ, उसके बाद फिर अपने रिश्ते बताओ, फिर उसके बाद अपने रिश्ते बताओ। बाबा फरीद की अम्मी कहती है बेटे जब भी कुछ मांगना ना रब के आगे मुसल्ला बिछाते हैं। अम्मी चली गई, किसी काम से वापस ना आ सकी, बाबा फरीद की छुट्टी का वक्त हो गया, मदरसे से वापस आए, माँ नहीं थी, भूख लगी तेज की थी, मुसल्ला बिछा दिया। मुसल्ला बिछाया, उधर माँ को एहसास हुआ मेरे मालिक मैं तो घर नहीं हूं, मेरा फरीद आएगा, फिर वो मुसल्ला बिछाएगा, भूख लगी होगी और रोटी की जरूरत होगी, मेरे मालिक अगर नहीं मिलेगी तो उसका एतमाद सज्जों से खत्म हो जाएगा। बड़ी मेहनत से मैंने रिश्ते जोड़े तेरी बारगाह से ला करके, अल्लाह आज फरीद की माँ का मामला नहीं है, आज तेरी रहमतों का मामला है। आज एक बेटे को जिस रिश्ते से मैंने जोड़ा है कहीं वो टूट ना जाए इसका डर है। रोते रोते माँ के आंसू निकल, और तुम नहीं जानते हो जब माँ के हाथ उठते हैं तो अल्लाह का हर झेलने लग जाता है। माँ के हाथ में गोबर लगाओ, मिट्टी लगी हो, गंदगी लगी हो, उससे मतलब नहीं, माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। जैसी हाथ उठे ना माँ के, इधर फरीद आए, माँ बेकरार थी, आज हुआ क्या होगा, माँ ने जल्दी जल्दी सफर तय हुआ, दरवाजे पे आई, देखा बेटा आराम की नींद सो रहा है, आके मत्था चूमा, बेटे की आंख खुल गई। फरीद का जी अम्मी का, बेटे खाना मिला कि नहीं मिला? कहा अम्मी खा लिया है। कहा कहाँ से मिला? कहने लगी अम्मी उसी जगह से मिला है जहां से रोज मिला करता था, आज भी मुसल्ले के नीचे से मिला है, कल भी मुसल्ले के नीचे से मिला था। माँ की आंख में आंसू आ जाते हैं, माँ ने बेटे को सीने से लगाया, रब की बारगाह में सजदे शुक्र अदा किया। लेकिन फरीद के दिल पे एक हलचल थी, फरीद कुछ सोच रहे थे, कहते अम्मी एक सवाल मन में रह रह के आ रहा है। माँ खटक जाती है, लगता कि देर हो गई होगी। कहा बेटे क्या सवाल है? कहा माँ आज एक सवाल ये है कि रोटी आज से पहले भी खाई है, आज भी खाई है, लेकिन आज जैसी लज्जत नहीं पाई है। ए माँ बता तो सकी, जो कल खाना आया था वो कहाँ का था, जो आज खाना आया है वो कहाँ का है? माँ ने कहा बेटे कल खाना तुझे माँ ने दिया था, आज का खाना तुझे खुदा ने दिया। नारे तकबीर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद ताज शरिया, ताज शरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद वालिदैन जिंदाबाद। ओ भाई मेरी बहन तू नहीं जानती है, खालिद बिन वलीद आसमान से नहीं आए थे, तारिक बिन जियाद तारे तोड़ के नहीं उतरे थे। खुदा की कसम तेरी ही गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी आया था, तेरी ही गोद में गौसुल वरा आए हैं, तेरी ही गोद में हैदर करार आए हैं। तू अगर पारसा हो जा आज भी फिर किसी ना किसी घर से सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानशीन पैदा होगा। लेकिन गलती हमने की। मैं माओ से गुजारिश करूंगा, बहनों से गुजारिश करूंगा, बापों से भी, आखिरी बात साबिर साहब इधर चुपके से जाने की तवज्जो है।
बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा, बस आखिरी बात है। मैंने पहले ही कहा था, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। मैं इस चीज का इंतजार नहीं करूंगा कोई दामन खींचे। जब मैं देखूं आपको नींद आने लगी तो फिर मैं क्यों जगाऊंगा? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लामा साहब फरमा रहे हैं कि सारे बेदार हैं, है ना, सारे बेदार हैं। बाखुदा देखो, ये वलियों की चौखट की बरकत होती है जी, ये वली के आस्थाने की बरकत होती है। देखो तुम 4 बजे तक यहाँ बैठो, सुबह जाओगे फिर भी चेहरा ऐसा लगेगा नींद भर के सो जाए, और 5 मिनट डांस पार्टी में खड़े होके आ जाना, ऐसा लगेगा किसी ने जूते मार के भेजा है। सच्ची बात है कि नहीं? 5 मिनट के अंदर चेहरे बिगाड़ दिए जाते हैं। ये वलियों की चौखट की बरकत होती है। यहाँ 2 दिन भी बैठे रहोगे चेहरों पे नूर छलकता रहेगा। सही तो नूर कहते हैं जो चेहरे ताजा नजर आते हैं। तवज्जो है? चले अगर माँ, एक बात सुने भाई, अल्लाह आपको सलाम करे। तवज्जो है इधर वाले लोगों की? जी देखो, जहेज के मामले पे तो आप राजी नहीं हो रहे थे, सारे राजी है। नहीं बोल सकते, अरे बोल दीजिए क्या पैसे वापस नहीं, ये मेरे जहूर भाई हैं माशाल्लाह, जहाँ भी होते हैं ना चले आते हैं। जहूर भाई हैं, दिलदार भाई हैं, ये लोग मुलाकातें इनसे होती रहती हैं। पूरी टीम है माशाल्लाह, आई हुई टीम है, और ये सारी टीम अल्लाह के वलियों की टीम होती है। अल्लाह वाले लोग होते हैं, कभी किसी के काम आ गए, कभी किसी के काम आ गए। ठीक है जी, इंशाल्लाह अल्लाह करे इन सबके चेहरों पे दाढ़ियां और सज जाए। आमीन कह दो यार, आपके चेहरों पे भी दाढ़ियां सज जाए। आमीन। हमारा बच्चा शराब पीता है, जुआ खेलता है, सट्टा लगाता है, गलत कामों में जाता है, कौम कहती है बेड़ा गर्क मौलवियों ने किया है। कहीं ना जलसे कराते रहते हो और एक भी शराब नहीं छोड़ रहा है, ये आते रहते हैं और एक भी जुआ नहीं छोड़ रहा। बेड़ा गर्क तो मौलवियों ने कर दिया ना, तुम्हारी औलाद का बेड़ा हमने गर्क नहीं किया, तुम्हारी औलाद का बेड़ा खुद तुमने गर्क किया। सीधी सी बात। जिस तरह फसलों के लिए ट्यूबवेल, नहर, चश्मे का पानी अहम होता है, इसी तरह औलाद के लिए माँ बाप की आंखों का पानी अहम होता है। अगर तुमने रात को तहज्जुद पढ़ के अपने बच्चों के लिए मुसल्ले बिछा के दुआएं मांगी होती तो कोई मौलवी तेरे बेटे की इस्लाह करता न करता खुदा तेरे बेटे को जन्नती बना देता। जब से माँ बाप ने औलाद के लिए रातों में उठ के दुआ करना छोड़ दिया, तब से औलाद के मुकद्दर बिगड़ने शुरू हो गए। 10 साल की तालीम वो तब्दीली नहीं ला सकती जो तुम्हारी रातों के 5 मिनट के सजदे तुम्हारी औलाद की तकदीर बदल सकते। उठेंगे ताज्जुद में, मोबाइल क्या बजे बंद कर लेंगे? 10 बजे किसने कहा भाई? मतलब हिम्मत नहीं हो रही अभी जल्दी सोने की। ये हालात है हमारे, हालात भाई। ताज्जुद में उठा करो। जिन्होंने बच्चों के लिए दुआएं मांगी अल्लाह ने तकदीर बदल डाली है। अल्लाह अकबर। तारीख का एक बाब पलटने को जी चाहता है ताकि पता चल जाए माँ बाप के आंसू कैसे होते हैं, इनकी दुआओं में कितना असर होता है। आप लोग मुंबई तो गए होगे, एक बहुत बड़ी बारगाह है मुंबई के अंदर, सरकार मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह तआला अलैह। कितने बड़े बुजुर्ग हैं, जाओ कभी उनकी चौखट पे पता चलेगा अल्लाह ने कितनी बुजुर्गियां बख्शी हैं। लेकिन जानते हो कौन मखदूम माहिमी? जब होश संभाला तो यतीम थे, बाप का साया सर पे नहीं था, माँ के दामन में पलते रहे। जैसे ही कुछ होश संभाला है, समझदार हुए, कहते अम्मी मेरा जी चाहता है कि मैं इल्म दीन सीखूं। पहले का दौर ऐसा तो नहीं था, हर घर के आगे मदरसे का दरवाजा नहीं था, दूर दूर मदरसे होते थे, कई कई हफ्तों के सफर करके लोग मदरसों तक जाते थे, तब जाकर के कहीं इल्म का दरवाजा मिलता था, तब जाकर के कहीं दरसगाह मैसर होती थी। कहते अम्मी मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ तो माँ थी, रो के कहने लगी शहजादे तेरे सिवा कौन मेरा है। बाप के जाने के बाद एक
तू ही तो सहारा है, तुझे देखती हूँ तसल्ली रहती है। ए बेटे तेरी सुबह शाम से मुझे आराम मिलता है, अगर तू चला जाएगा मेरे लाल तेरी बड़ी याद आया करेगी, तेरी माँ अकेली रह जाएगी। अपनी माँ को छोड़ के जाने की बात ना कर। जब इतनी बात कही है, मखदूम मागमी ने कहा था माँ इल्म के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। ए माँ मैं इल्म से इश्क करता हूँ, माँ मुझे इजाजत दे, मैं इल्म सीखना चाहता हूँ। जैसी इतनी बात माँ से कही है, माँ ने शहजादे को सीने से लगाया, कहा बेटे तुझे याद है जब तू 1 घंटे के लिए बाहर चला जाता है तेरी माँ कितनी बेकरार हो जाती है। 2 घंटे तुझे न देखो मेरे दिल का करार चला जाता है। ए बेटे तू बाहर जाने की बात करता है, माँ तेरे बगैर साल भर कैसे रहेगी, 5 साल 10 साल तेरे बगैर कैसे गुजारा होगा। ए बेटे मुझे छोड़ के ना जा। जब जिद की है हजरत मखदूम मागिमी ने, तो माँ ने कहा था शहजादे अगर जिद करता है तो सुन, तुझे एक चीज का इंतखाब करना पड़ेगा, या तो तालीम को चुनना पड़ेगा या अपनी माँ को चुनना पड़ेगा। बता तुझे तालीम चाहिए या माँ चाहिए। मखदूम मागिमी सोचते रहे, फिर रोड़े माँ के दामन से लिपट जाते हैं, कहते माँ मुझे तेरा दामन चाहिए। ये कह के माँ से लिपट गए और मदरसे की फिक्र छोड़ दी, इल्म सीखने की फिक्र मगर दिल के अंदर थी, परदेश जाने का खुमार खत्म हो गया। माँ ने सीने से लगाया, कहा शहजादे तूने माँ की रजा के लिए अपनी ख्वाहिश को पानी फेर दिया है, अल्लाह तेरी तालीम का इंतजाम करेगा। मखदूम मागिमी कहते हैं माँ की जबान से इतने जुमले निकले मगर मैं तो बेकरार था, इल्म की वजह से परेशान था। मैं जाता तो कहाँ जाता, का दिल बहलाने के लिए मैं दरिया के किनारे गया, वहां बैठ के पत्थर पे रो रहा था। इतने में हसीन और महजबीन चेहरा नजर आया, कोई सफेद लिबास में सफेद कपड़ों में आया। उसने आके कंधे पे हाथ रखा, उसने कहा बच्चे क्यों रो रहे हो। मैंने कहा बाबा चाहिए, ये मेरा दर्द है मुझे रोने दिया जाए। आप कौन होते हैं पूछने वाले। कहा बेटे बता तो सही, शायद मैं तेरे काम आ जाऊं। बच्चे ने जैसे इतना सुना मखदूम मागिमी ने पूरी बात बता दी। आने वाला मुस्कुरा के कहता है चल बच्चे आज के बाद रोना नहीं पड़ेगा। कहा बात क्या है। कहा सुन आज हम वादा करते हैं तुम यही रोज आ जाया करना, हम तुम्हें रोज यही पढ़ाने आया करेंगे, लेकिन वादा करो। क्या कौन सा वादा कि कभी किसी को बताओगे नहीं। मखदूम मागिमी ने वादा किया। आने वाले से पूछा, आने वाले बता तो सही, मुझे दर्श देने आया है, बता तू है कौन, कहाँ का रहने वाला है। आने वाले ने कहा था मुझे मखदूम, कहने वाले ने कहा था मुझे खिज़्र अलैहिस्सलाम कहा जाता है। कहा किस लिए आए हो। कहा तूने माँ के लिए अपनी तालीम को त्याग दिया, रब ने तेरी तालीम के लिए मुझे भेज दिया है। अल्लाह अकबर। मखदूम मागिमी के दिल की दुनिया बदल जाती है। रोज दोपहर में आते हैं, रोज पढ़ के जाते हैं, रोज आते रहे, रोज पढ़ के जाते रहे। सुन माँ क्या हुआ करती है। एक दिन माँ ने कहा बेटे रोज गायब हो जाते हो, कहाँ जाया करते हो, बड़ा तलाश करती हो, बड़ा ढूंढती हो, कभी बता के भी नहीं जाते हो। अब चुप हो जाते हैं, इसलिए कि उस्ताद ने वादा लिया था किसी को बताओगे नहीं। जिस दिन राज खोल दिया हम तुम्हें पढ़ाने आते हैं, उसके बाद फिर हम नहीं आएंगे। इस डर से मखदूम मागिमी खामोश हो जाते हैं। फिर माँ ने कहा शहजादे बोलता क्यों नहीं है, कहाँ चला जाता है। मखदूम मागिमी के दिल में ख्याल आया, एक दिन वो था कि जब मैंने माँ के लिए मदरसा जाना छोड़ दिया था तो रब ने खिज़्र को भेज दिया है। आज माँ के लिए खिज़्र छोड़ देता हूँ, रब कोई और इंतजाम करवा दे। लाजवाब नारे तकबीर। वाह अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। करम बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो है सारे लोगों की माँ के लिए सुन पा रहे हैं नहीं, सुन रहे हैं सारे लोग। कितने लोग सो रहे हैं। कोई नहीं सो रहा है, सब जगह है, सारी जगह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सुने कहते हैं कि जब माँ के लिए मदरसा छोड़ा तो खिज़्र आए हैं, आज खिज़्र छोड़ देता हूँ फिर रब कोई और इंतजाम करेगा। आने का बताना मखदूम कहाँ जाता बेटे। गर्दन झुक गई, आंख में आंसू आ गए, बचपन था दिल को धक-धक। एक सहारा मिला था तालीम का, वो भी टूट गया। अम्मी मैं रोज पढ़ने जाता हूँ। बेटे कहाँ। का दरिया के किनारे खिज़्र आया करते हैं। माँ ने इतना सुना सीने से लगा लिया, शहजादे रोज जाया करो बेटे। कहने लगे अम्मी अब जाना ही किधर है, वो तो अब आने ही नहीं है। कहा कि उनका उन्होंने वादा किया था अगर किसी को बता दिया तो हम नहीं आएंगे।
ये कह के चीख मार के ना खिज़र माँ की गोद में, मखदूम पाक माँ की गोद में गिरे। जैसी माँ की गोद में सर रखा ना मखदूम मागिमी ने, माँ ने आंचल उठा के कहा, मेरे परवरदिगार देख मेरे बेटे ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। मालिक तू तो करीम है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। ए मेरे परवरदिगार, माँ के लिए औलाद के आंसू बड़ा दर्द देते हैं। मालिक देख मेरा मखदूम रो रहा है, मेरे बेटे की तालीम का गैब से इंतजाम करते। मखदूम मागिमी कहते हैं, इधर माँ के हाथ उठे। अगले दिन सुबह के वक्त जब मुझे बहुत याद खिज़र की आई है, मैंने सोचा चलो खिज़र तो न सकी, उसी पत्थर पे चलते हैं जहां के खिज़र बैठा करते थे। कम से कम उस पत्थर को चूमेंगे जिस पे उस्ताद बैठता है तो दिल को राहत मिलेगी। मखदूम पाक कहते हैं, आज से पहले मैं जाता था, फिर खिज़र आते थे। आज पहले खिज़र आ चुके थे, मैं बाद में पहुंचा। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने उलिया इकराम, अज़मते वालिदैन। कहते आज पहले ही खिज़र आ गए और मुझे देख के मुस्कुराने लग गए। मैंने कहा, खिज़र साहब तुमने तो वादा किया था आज के बाद पढ़ाने नहीं आओगे, आप कैसे आ गए? तो कहते खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा था, सुनो मखदूम प्यारे, हमने जो वादा किया था वो अटल है। आज भी हम सच्चे वादे पर हम आज पढ़ाने नहीं आए हैं। फिर मखदूम की आंख में आंसू आ गए। कहा, हज़रत जी जब पढ़ाना नहीं था तो फिर दिल में आग लगाने क्यों आए हो? क्यों आंख मिलाई थी? क्यों आंख लगाई थी? अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, आए किस लिए हो अगर पढ़ाना नहीं है? हजरत खिज़र ने मुस्कुरा के कहा था, मखदूम प्यारे याद है वो घड़ी जब तुम रो के माँ की गोद में गिरे थे, तुम्हारी माँ ने आंचल उठाया, रब ने मुझे हुक्म दिया, खिज़र बताओ तो सही क्या कह के आए हो मेरे मखदूम से? का वादा लिया था आज के बाद पढ़ाने नहीं जाना है क्योंकि तुमने राज खोल दिया है। कहा, जा मखदूम जा। कहते मालिक कैसे जाऊं, मैंने तो वादा ना पढ़ाने का किया है। रब ने फरमाया आज पढ़ाने नहीं जाना है, बल्कि जितना तेरे सीने में है सीने से लगा के सारा मखदूम के सीने में उतारना है बाप। अरे लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने औलिया, जाने औलिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भी माँ की दुआओं में असर है, लेकिन लेने वाले नहीं दुआएं। कमी हमारी है, कमी हमारी है। मैं फिर अक्सर कहता हूँ नौजवानों से, खाली पैसे के पीछे न भागना। दौलत कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, माँ बाप की खिदमत के लिए पता नहीं कब सांस टूट जाए। इनके लिए वक्त दिया करो, वक्त दिया करो। 10 साल 15 साल अगर दुबई कोयत में रह के आए और वापसी में तुम्हें दरवाजे पे माँ का चेहरा नजर नहीं आया तो आग लगा देना उस पैसे को। इसलिए कि उस पैसे से तुम गाड़ी बंगले तो खरीद सकते हो, लेकिन कभी माँ का चेहरा नहीं खरीद पाओगे। उस पैसे से कभी बाप का वजूद नहीं खरीद पाओगे। कई ऐसी मैयतों में जाना पड़ा जहां बेटे परदेश में थे, बाप को वीडियो कॉल के जरिए बाप का जनाजा देख रहे। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का यार? क्या करोगे ऐसे पैसे का? आग लगा दो ऐसी दौलत को जो माँ बाप से दूर कर दे। चटनी से खाया करो, माँ बाप के कदमों में सोया करो। खुदा की कसम, वीआईपी बिस्तर पे लेटने से ज्यादा सुकून माँ बाप के कदमों में बैठने से मिला करता है। माँ बाप के कदमों में बैठा करो, ये वो दौलत है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। एक बार चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। परदेश जाओ कमाओ, हक है तुम्हारा, लेकिन जितनी जल्दी पैसा भेजने में करते हो उतनी जल्दी घर आने में कर लिया करो। इसलिए कि अनार सेब का जूस माँ को इतनी ताकत नहीं देता जितना औलाद का चेहरा माँ बाप को ताकत दे देता है। इनके पास बैठा करो, आप भी इनके साथ फ्रेंडली रहा करो। जानते हो हमें तो कई सारे दोस्त मिल जाते हैं ना बात करने के लिए, हम दोस्त बना लेते हैं। सफर में किसी स्टेशन एयरपोर्ट पे वहां दोस्त बना लिया, लेकिन सबसे कमी दोस्ती की बुढ़ापे में महसूस होती है जब कोई बूढ़े माँ बाप से पानी तक पूछने वाला नहीं होता। उस वक्त में 1 घंटे के लिए माँ बाप के पास बैठा करो। कभी अब्बा के कंधे पे हाथ रख के बताओ, अब्बा कोई जवानी का किस्सा सुना, वो बात बता जो तुझे आज तक याद हो। कोई अपने दोस्त की बात बताओ ना जो तुम्हें आज तक हंसाती हो। खुदा की कसम, बाप 110 साल का हो उससे जवानी की बातें पूछना, याद रखना 1000 रुपए की बोतल और तुम्हारी ग्लूकोज की जितनी भी चाहे उसको दवाइयां लगवा दो, वो बाप को उतनी फुर्ती नहीं देंगी जितनी तुम्हारी जवानी की बातें उनको मजबूत बना देंगी। बाप की बद्दुआओं से बचते रहना, माँ की
दुआ लेते रहना, बाप की बद्दुआ से बचते रहना। इसलिए कि फरमाया गया जिससे बाप नाराज है समझ लेना उससे खुदा नाराज है, जिससे बाप राजी होता है उससे खुदा राजी होता है। जितने भी बुजुर्गान दीन हैं ये सारे माँ के खिदमत, चाहे साबिर पाक हो, वारिस पाक हो, चाहे मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती हो, चाहे गरीब नवाज सरकार, चाहे गौसे पाक हो, जितने भी हैं। और अभी बात करूं, मेरे भाई ने नारा लगाया यजीदियत मुर्दाबाद, एक नारा लगना था हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत जरूरी है। वाह जानते हो इमाम हसन जैसा बेटा और खातून जन्नत फातिमा जहरा जैसी माँ, कैसे अदब वाले लोग थे। इमाम हसन कहते हैं कभी पूरी जिंदगी मैंने अपनी माँ के साथ एक लुकमा खाना नहीं खाया। पूछा गया क्यों? का इस डर से कहीं ऐसा ना हो जिस लुकमे पे माँ की नजर हो और बेतवज्जोगी में वो लुकमा मैं उठा के ना खा लूं। आज माँ के हाथ में से छीन के बीवी के हाथ में डाल देते हो, डर नहीं लगता है? अल्लाह कादिर मुतलक है, अगर चाहे तो सेकंड के अंदर पलक झपकने में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देगा। कितने भी अमीर है 2 मिनट में भिखारी बना देगा, देर नहीं लगती है उसे। याद रखिएगा मेरी माँ बहनें बैठी हैं, कोई ये ना सोचे मैं बीवियों के खिलाफ शोहरों को भड़काने का काम कर रहा हूं। वैसे भी हेट स्पीच पे इस वक्त ज्यादा नजर है। अभी कोई नकाब पहन कर मुकदमा करने चली जाए हेट स्पीच, क्योंकि जितने बैठे हैं ऑफिसों में उन्हें खुद नहीं पता हेट स्पीच क्या होती है। उनसे तो कह दी तो वो चढ़ाई देते। समझ गए ना मेरी बात? हाँ तो भाई ये हेट स्पीच नहीं है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी बहन मेरी बेटी, करीबी शोहर को ना अपने सास ससुर के खिलाफ ना भड़काना, इसलिए कि जैसे तुझे अपने माँ बाप प्यारे हैं ना वैसे ही लड़के को अपने भी माँ बाप प्यारे होते। और अगर कोई चारा ही ना हो, हद हो जाए, इंतहा हो जाए, बीवी समझाने से समझे ही ना, तो फिर सीधी सी बात है, अगर नौबत ये आ जाए कि माँ का इंतखाब करना बाप का करना है या फिर बीवी का, तो माँ बाप के लिए दुनिया छोड़ दो। इसलिए कि बीवी हजारों मिल सकती है, माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते हैं। और जो बीवी तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करती है तुम उसकी दिल खोल के इज्जत करना। जो तुम्हारी माँ को रानी बना के रखे तुम उसे रानी बना के रखो। जो तुम्हारे बाप को राजा बना के रखे तुम उस औरत को शहजादी बना के रखो। खुदा की कसम फिर देखना तुम्हारी कच्ची दीवारों के बीच में जन्नत के माहौल नजर आने लग जाए। तेरे नबी की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक दिन हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के घर तशरीफ लाई। सुने बहुत गौर से, मेरी माँ बहनें इस बात को बहुत गौर से सुन लें। हाँ, जब आई ना तो हजरत खदीजतुल कुबरा बैठी नहीं, खड़ी नहीं। जब हलीमा सादिया वापस चली गई फिर महबूब अलैहिस्सलाम ने कहा खदीजा जब तक मेरी माँ रही तुम बैठी क्यों नहीं? मुस्कुरा के चेहरे हुजूर देख के कहने लगी वो मेरे महबूब की महबूबा माँ थी, वो मेरे महबूब की महबूबा माँ थी, मैं इसलिए नहीं बैठी कहीं हलीमा पानी मांगे उठने में देर ना हो जाए, कहीं खाने का आका हुक्म दे उठने में देर ना हो जाए, किसी शय की जरूरत पड़े नबी की अम्मी को मुझे उठने में देर ना हो जाए, इसलिए खड़ी रखी। आका जो कहते थे मैं दौड़ जाती थी, मुझे पता था अगर हलीमा राजी होगी तभी मदीने वाला महबूब राजी हो। अपने शोहर के बाप की इज्जत करना, फिर देखना शोहर तुम्हें कितनी इज्जत है। मगर अलमिया यह है कि अपने घर में 6 लोगों को रोटी बना के खिलाती है, यहाँ खाली माँ को ताजा रोटी नहीं दे पाती है। कहती मेरे हाथ में दर्द होता 3 लोगों की रोटी बनाते बनाते। गैरत कर, अपने घर पे 6 लोगों की रोटी बनाती थी तब तेरे हाथ में दर्द नहीं होता था? पूरे परिवार के कपड़े धुल दिए तब तेरे हाथ में दर्द नहीं हुआ? यहाँ बूढ़ी माँ का एक दुपट्टा आगे क्या गया फेंक के कहती है कि अपने कपड़े खुद धो।
मेरी बहन अगर ससुराल में इज्जत चाहती है ना, तो जैसे अपनी माँ की इज्जत करती थी वैसे सास की इज्जत किया कर, जैसे अपने बाप की खिदमत करती थी वैसे ससुर की खिदमत किया कर, जैसे अपनी बहनों से प्यार करती थी नंदों से प्यार किया कर। खुदा की कसम पता ही नहीं लगेगा जमीन बदली है कि जमीर बदल गया है। ठीक है जी, घरों के माहौल अच्छे करें, बच्चों को अच्छी तालीम दें, दीन की तरफ बढ़ें। जो पैसा हम लोगों का जायद जरूरत से ज्यादा खर्च हो रहा है, मैं तो कहता हूं अगर किसी गांव में 3 जलसे हो रहे हैं ना, तो वो 2 जलसे बंद करके साल में सिर्फ 1 जलसा करे। लेकिन वो 1 जलसा ऐसा होना चाहिए कि एक एक मर्द जलसे में आना चाहिए, और जलसों के खतीब ऐसे होने चाहिए, एक भी नौटंकी नहीं होना चाहिए। क्या बात है, ये बहुत जरूरी है। गवैया ड्रामेबाज चटकुलेबाज नहीं होना चाहिए, ऐसा मौलवी बुलाना जो जहर ही उगलता हो। इसलिए कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है। एक जलसा साल में करो और पूरी बस्ती आके बैठे, ऐसे नहीं साल में 3 जलसे हो रहे हैं, आधे जलसे में है 25% दुकानों पे 25% हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि 50% जितने सुधर के जाएंगे उससे ज्यादा 25% बिगाड़ देंगे इनको। खुजली का इलाज हो तो सबका होना चाहिए। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पूरी बस्ती एक की जिम्मेदारी है, सब अपने पड़ोसी को लेके आए। चल आज हुजूर की बातें सुननी है, चल आज अबू बकर के किस्से सुनेंगे। साल में वो दिन आया जिसमें नबी के उम्र की बातें होनी है, आज वो दिन निकला है जिसमें खातून जन्नत के तस्करे होंगे। ये कह के सबको लाके बैठाओ। बाकी 2 जलसों का जो पैसा बचा है ना, उसमें 2 काम करने। अव्वल फुर्सत में वो पैसा बच्चों की तालीम पे खर्च करें, उससे बच जाए तो वो पैसा गरीब के घर के खर्च और शादियों के लिए करें। और ऐसा शख्स जो भीख मांगे, रिश्ते में अहद करो ना भिखारी की लड़की लेंगे ना भिखारी को लड़की देंगे। बोलो, मांगने वाले को बेटी दोगे? टेंशन में क्यों आ गए? छोड़ दो, इसी में भलाई है। इसलिए कि चटनी से रोटी खा के 60 साल कट सकते हैं, किसी गरीब का कलेजा निचोड़ के ना, जो आखिरत का हिसाब है वो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। ये जितने भी मांग मांग के 10 लाख 15 लाख जहेज लेके आ रहे हैं ना, ये जहेज नहीं जहन्नम का ईंधन लेके आ रहे हैं। अल्लाह कयामत के दिन इसी पर रख के जब डालेगा ना जहन्नम में, उस टाइम ना ससुर बचाने आएगा ना सास बचाने आएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, डिमांडें बंद करो। ये जो ज्यादा खर्चे हो रहे हैं ना, इसको तालीम पे लगाओ, तरबियत पे लगाओ। हमारी कौम में अगर IAS IPS बनेंगे, इंसाफ की कुर्सी पे जज वकील बन के बैठेंगे, खुदा की कसम देखना कुर्सी उसकी होगी, निजाम मुस्तफा जाने रहमत का नजर आएगा। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल होने का मतलब यह है कि हमें मुकम्मल तौर पर अपने इस्लाम को, अपने मजहब को फॉलो करना है और अपने नबी की बताई हुई शरीयत पे अमल करना है। घरों में दीनी माहौल कायम करेंगे, मुआशरे में दीनी माहौल कायम करेंगे। सैयद साहब क़िबला ने मुझसे पहले जो बातें कही थी वो मैं भी दोहरा दूं। आप याद रखिएगा, कीने से दिल को पाक करें, एक दूसरे को माफ करें, रंजिशें नफरतें खत्म करें, मोहब्बतें बांटे। लगना चाहिए टोपी किसी भी कलर की हो, गुलाम मदीने वाले का जा रहा है। बस जो हुए अगला तुम माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ